और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विवाद की। जिन्ना की तस्वीर पर भाजपा नेता का बड़ा बयान आया है। साथ ही बताएंगे बलिया में मौतों पर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा बात होगी योग शक्ति को प्रणाम की। देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आपको बताएंगे मॉनसून की आहट से पहले सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। तो अलीगढ़ में भाजपा नेता ने एएमयू को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद जिन्ना की फोटो पर एक बार फिर से संग्राम और सियासी तनातनी बढ़ सकती है। अलीगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बड़ी बात कही। जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा कि वो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं, उनके दिल से दिखाएं। सुधांशु त्रिवेदी ने एएमयू में कट्टरवादी सोच रखने वालों को नसीहत दी। साथ ही साथ इशारों में राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा। आज सीएम योगी का बलिया दौरा है। उससे पहले बलिया में हीट वेव से होने वाली मौतों पर सियासत तेज हो गई। बलिया में भीषण गर्मी और लू से मौतों पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिला अस्पताल पहुंचे। मरीजों को फल और राहत सामग्री देने के बाद इंतजामों पर सवाल उठाए। एबीपी गंगा पर दावा किया कि अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कम से कम 1000 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 10,000 से ज़्यादा लोग जिनका अभी इलाज सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, उससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं। बलिया में लगातार मौतों को लेकर सपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि यहाँ पर दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीने का पानी तक का इंतजाम नहीं है। दरअसल सीएम योगी का आज बलिया दौरा है, जहां वो हीट वेव से बचने के लिए तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज अमेरिका के मंच पर शाम 5:30 बजे योग करेंगे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो वहीं अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के लोगों को संबोधित किया। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। भारत के कोने कोने में योग दिवस के मौके पर लोगों ने योग शिविर में भाग लेकर योगा किया। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग किया। योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। देवभूमि उत्तराखंड में उत्सव की तरह योग मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया और लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही निरोग रहने के लिए योग करने की सलाह दी। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। यूपी उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले हुई बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं जलभराव हुआ है तो कहीं किसानों पर आसमानी आफत का असर देखने को मिला। यूपी में मानसून की दस्तक से पहले हुई बारिश ने प्रदेश के कई जिलों की पोल खोलकर रख दी है। इटावा में हुई बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। आलम यह है कि अंडरब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस को नगर पालिका ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। कन्नौज में हुई बारिश से छिबरामऊ नगर पालिका की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल नालियों की सफाई न होने से छिबरामऊ की गलियों में जलभराव हो गया और छिबरामऊ थाना तालाब में तब्दील हो गया। बारिश से भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की मक्के और मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी मानसून के बादल मंडरा रहे हैं। जोशीमठ में बारिश होने के बाद सिंहदार वार्ड के पुरानी दरारें चौड़ी हो गई हैं, जिससे एक बार फिर जोशीमठ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और 4 के मोर्चे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड में 4 अहम खबरें आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आर्मी चीफ मनोज पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल।
कानपुर में मदरसे में देखी गई योग दिवस की धूम। छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ किए योगासन। एक सुर में बोले छात्र, योग मजहब का नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का मामला। लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में योग दिवस कार्यक्रम। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के छात्रों के साथ योग किया। वाराणसी के मदरसा दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मदरसे में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने किया योगाभ्यास। योगाभ्यास का समापन भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।